अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद मुर्तज़ा। आप मुझे मेरे फ़ेसबुक पेज आई सुपर कोडर पे देख रहे हैं और यूट्यूब पे भी इसी नाम से चैनल है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। आज का मौज़ूअ गुफ्तगू जो है सक्सेस अपने करियर में, अपने करियर को किस तरह प्रोग्रेस करते हैं आप और अपने करियर में आगे किस तरह से बढ़ते हैं, किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। मुझे बहुत से यंग लोग मैसेज करते हैं जिनकी एज होती है 19-20 और उनको एकदम से कामयाब होने का बड़ा शौक़ होता है और वो कहते हैं जी बस मैंने ये चीज़ सीख ली है, अब मैं किस तरह से बहुत से पैसे कमा लूँ इस काम से। तो आज का मौजू यही है। मैं यहाँ पे इस बड़ी काम सी जगह पे बैठा था तो मैंने सोचा कि एक इस तरह की बात करनी चाहिए जिससे किसी का भला हो। और मेरे ख़्याल से ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि आपको लगता है कि जी मैं एक बहुत बड़ा लूज़र हूँ, आपने एकदम से बहुत से पैसे नहीं कमाए। तो आपको मेरे ख़्याल से अगर आप इस एज ग्रुप में हैं जहाँ पे अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपके जहन में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए। आपको लर्न करना चाहिए चीज़ें। आप 18-19 साल के हैं, 20 साल के हैं, 21 साल के हैं, तो ज़रूर पाकिस्तान में ये एज ग्रुप जो है ये यूनिवर्सिटी में होते हैं लोग और स्टडी कर रहे होते हैं और ज़्यादातर जो उनमें लोग होते हैं वो पेरेंट्स उनको फ़ंड कर रहे होते हैं उनकी स्टडीज़ को। तो मेरा ये ख़्याल है कि उन्हें बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए जो कि आगे करियर में उनके काम आएंगी। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है ना करियर पे, तो आप जो आपकी एज है उसमें आपको जो चीज़ें करनी चाहिए वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपको दोस्तों के साथ घूमना फिरना चाहिए, आपको पूरा मुल्क देखना चाहिए इफ़ यू आर 18+ और आप अडल्ट हैं बेसिकली। तो मुल्क देखें, लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। स्किल्स को इम्प्रूव करने में ये कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में भी हैं, उसके एक्सपर्ट से मिलें, उनसे रब्ता करें, उनसे पूछें जी कि मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, आप मुझे क्या सजेशन देते हैं, और फिर उनकी सजेशन लेके उसको उस पर थोड़ा बहुत अमल भी करें। आस्किंग क्वेश्चंस फॉर द सेक ऑफ़ आस्किंग क्वेश्चंस ये वाला काम नहीं होना चाहिए और बस इम्प्रूव करें अपने आप को दिन ब दिन और हैप्पी गो लकी वाला स्टाइल अपनाएं कि खुश रहें। कोई रश नहीं है आपको एकदम से कामयाब होने की, आप कामयाब भी हो जाएंगे अगर आप हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करेंगे। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि आप एक ही दफ़ा में बहुत से पैसे कमा लें या बहुत कामयाबी हासिल कर लें अपने प्रोफेशन में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हर रोज़, मिसाल के तौर पर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैं हर रोज़ कोडिंग की प्रैक्टिस करता था, कई कई घंटे प्रैक्टिस करता था और मुझे पता ही नहीं चलता था सुबह हो जाती थी। तो ये मेरा पैशन था और मैं अभी तक यही कर रहा हूँ, 20 साल गुजरने वाले हैं। तो बस अपने पैशन को आइडेंटिफाई करें, फिर उस पर मेहनत करें और हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करें। मेरी तरह भी ना करें जिस तरह से मैं करता था, पूरी पूरी रात बैठ के। है मेरी बेटी? सही कह रहा हूँ ना? सही कह रहा हूँ? पूरी रात नहीं पढ़ना चाहिए ना, थोड़ा सा रेस्ट भी करना चाहिए। अच्छा, तो मेरी बेटी भी एग्री कर रही है। कोई बात नहीं मेरा बेटा, कांटे चुभते हैं। अच्छा, कांटे चुभने से याद आया कि आपको मुश्किल भी होगी इस फेज़ में। तो उसका तरीका ये होता है कि जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही उस पे मज़ीद थोड़ी सी एफ़र्ट पुट करें, उससे रिलेटेड किताबें पढ़ें, उससे रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स देखें, यूट्यूब पे मुफ्त में हैं, यूडीमी पे कोर्सेज़ हैं, यूडेसिटी पे हैं, उनको पढ़ें, उन पे मेहनत करें। और एक दो दफ़ा मेहनत करके ट्राई करके जब आपको समझ नहीं आ रही तो उसकी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से रब्ता करें कि जी मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप मुझे समझा सकते हैं। अपने टीचर्स को कहें जिनकी जॉब है बेसिकली आपको ये सिखाना, और सीखें, लोगों से रब्ता करें, उनसे सीखें, फिर दोबारा प्रैक्टिस करें। और फिर ये छोटी प्रैक्टिस जो है ना आपको आपकी ग्रेजुएशन के 3-4 साल जो हैं उसमें इस हद तक पे ले जाएगी जहाँ पे आप मार्केटेबल स्किल्स होंगे आपके पास इक्का दुक्का, और उनकी बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नया सीख लेंगे। अभी हमारे यहाँ मगरिब होने में सिर्फ 10-15 मिनट बाकी हैं और मैं अपनी बेटी के साथ वॉक पे आया था और इसने पता नहीं क्या खा के मुंह जो है वो ग्रीन कर दिया और पाँव पे भी लग गया है। चलो कोई बात नहीं मेरे बेटा, इसको कांटे वगैरह लग रहे हैं और हम लोग नॉर्मल नॉर्मल स्लीपर्स पे आ गए थे और अभी हमें परेशानी हो रही है कि वापस इतनी जल्दी किस तरह से जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे। आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करना था। बहरहाल सिंपल सी बात है जी, हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करें। 365 दिनों के बाद अगर आप दिन में सिर्फ 1 घंटा काम करते हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, तो 365 आवर्स आप काम कर चुके होंगे। और अमूमन कहा जाता है कि किसी चीज़ पर आपने 1000 घंटे जब लगा लिए तो आपको अच्छी खासी समझ आना शुरू हो जाती है, लेकिन आपकी डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए। अब मेरा घर जो है ना वो
उस डायरेक्शन में है। तो मुझे 2 रास्ते पता हैं, एक वहाँ से है जो कि बहुत मुश्किल है खेतों में से होके जंप्स लगा के, और एक ये नई सोसाइटी बनने की वजह से यहाँ से एक यहाँ से रोड बहुत निकला हुआ है। जल्दी तो बन यहाँ से हम बड़ी जल्दी ऊपर जाएंगे और हाँ। वहाँ से वो सीधे रोड पे से होते हुए कच्चे रोड से अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो हम यहाँ अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, एक मुश्किल रास्ता और एक आसान रास्ता। आपकी मर्ज़ी है कि आप आसान रास्ता चूज़ करते हैं या मुश्किल रास्ता। लेकिन आसान आसान लेकिन वापसी आते हुए तो हम मुश्किल रास्ते से आए थे ना, तो हमें आइडेंटिफाई हो गया कि हम मुश्किल रास्ते से आए हैं, जाते हुए हम आसान रास्ते से चले जाएंगे। तो ये बात है जी एक्सपीरियंस की। एक्सपीरियंस से आपको समझ में आती है कि आपने क्या चीज़ किस तरह से करनी है, और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करना ज़रूरी है, और हर रोज़ थोड़ी बहुत मेहनत करना ज़रूरी है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इन लड़कों की तरह, ये जो ऊपर आपको पता नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं और बकरियाँ चरा रहे हैं। तो इनकी बकरियों को ये एक्सपीरियंस है कि वो इस पहाड़ की चोटी पे चढ़ सकती हैं। अगर मुझे जाना पड़े तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी आसानी से दौड़ के चले जाते हैं। तो एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं है। हर रोज़ थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, और इसका कोई नेमल बदल नहीं है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा सीखें और ये कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होगा, और बाय द एंड ऑफ द टाइम अगर आप किसी एक स्किल पे सिर्फ 4 साल मेहनत कर रहे हैं ना, तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 4, मोर देन 1000 आवर्स, आपके पास मोर देन इनफ टाइम होगा अपनी चीज़ें सीखने के और उनको उनमें एक्सपर्टीज़ बिल्ड करने के। अब ये थोड़ी सी परेशान हो रही है तो हम घर चलते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सामने का आपको मंज़र भी दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं। नहीं, वो रास्ता नहीं मेरा बेटा, हम वहाँ से नहीं जाते, हम इस तरफ से जाएंगे, यहाँ से शॉर्ट है रास्ता। और ये